पाकिस्तान से सटे 3 बॉर्डर्स पर जबरदस्त तैयारी दिख रही है। जम्मू कश्मीर की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान में सीमा पर एक्टिव यहां पर फोर्सेस दिखाई दे रही हैं। पुराने बंकर्स को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जो हमें अपडेट मिल रहा है। तो आप सोचिए, तैयारी पूरी है। पुराने जो बंकर्स थे उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है और बाकायदा मॉक ड्रिल करके ये देखा जा रहा है कि कितनी तैयारी है, किस कदर तैयारी है। क्योंकि अगर हालात कुछ ऐसे आते हैं चुनौतीपूर्ण, तो पहले से भारत तैयार रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, जो बंकर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है, जो हमारी जो सेनाएं हैं वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रही हैं, यही तस्वीरें तो डरा रही हैं, लेकिन भारत तैयार है, ये जरूर समझ में आ रहा होगा पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखिए यही तस्वीरें डरा रही हैं और पाकिस्तान किस तरीके से पैनिक हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हैं। हमने आप ही के शो में वो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेरर कैंप खाली हो रहे हैं, हाफिज सईद को सुरक्षा दे दी गई है। ये भी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान रेंजर्स की जो चौकियां हैं वहां से फ्लैग हटा लिए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि आर्मी अपनी जो बॉर्डर है उसको छोड़कर पीछे जा रही है। तो ये क्या है? ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। जो पाकिस्तान पहले धमकी देता था कि हम न्यूक्लियर पावर है, हम भी हमले कर सकते हैं, लेकिन अब जैसा कि आप भी बता रही हैं कि वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान जिसकी सबसे बड़ी ताकत जो वो बोलता है F-16, वो भारत के खिलाफ यूज नहीं कर सकता। तो जाहिर तौर पर कि वो बोलते कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीरें बिल्कुल अलग नजर आ रही है। और यही आप समझिए कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इस तरह खोखला हो चुका है कि वो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं 36 घंटे में भारत जो है वो हमला कर देगा, एयर स्पेस बंद करने की बात करते हैं, फिर टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि रात के समय कहीं फाइटर जेट भारत के POK या किसी ऐसी जगह पे हमला ना कर दे जहां पर आतंकियों को पाकिस्तान और ISI ने शह दे रखी है। तो तमाम ऐसी बातें हैं। हालांकि पाकिस्तान बोलता कुछ और है, लेकिन ग्राउंड पर वो तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी है। ग्राउंड पर वो तस्वीरें दिख रही हैं और वो डर, वो खौफ दिख रहा है पाकिस्तान के हुक्मरानों में भी। और डर इस कदर है कि अब शहबाज शरीफ के जो रणनीतिक सलाहकार हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार जब अटैक हुआ, अगर अटैक हो गया तो तबाही आ सकती है। तबाही का मंजर खौफजदा कर रहा है, नींदें उड़ा रहा है पाकिस्तानियों की। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल को पहलगाम में हमले के बाद आतंकिस्तान अपने आखिरी दिन गिन रहा है। वहां के नेताओं को रुक रुक कर सांस आ रही है। भारत के एक्शन से हाय तौबा मची हुई है। शहबाज और मुनीर तो लगता है अंडरग्राउंड हो गए हैं, तभी तो आम से खास तक दहशत का माहौल है। भारत के एक्शन का डर इतना है कि पाकिस्तान की टीवी पर बस इस बात की चर्चा हो रही है कि कब भारत आतंकी हमले का जवाब देगा और कैसे देगा। भारत के नाम से ही इतनी दहशत पैदा हो गई है कि खुलेआम पाकिस्तानी मान रहे हैं कि उनके देश में ही आतंकी अड्डे हैं। When I was reading up on this, उसकी ऑप्शंस के ऊपर एक तो सर्जिकल स्ट्राइक से आपने कहा मिसाइल की सूरत में अगर करे तो मिसाइल की सूरत में अटैक हो सकता है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक जो टेरर कैंप्स या मिलिट्री पोस्ट को ये लोग टारगेट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर जिस तरह भारत ने 2016 और फिर 2019 में बालाकोट में किया है कि ये वो ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इससे पैगाम तो उनका वाजे चला जाएगा, लेकिन इट वोंट प्रोवोक अ फुल स्केल वॉर। आई एम होपिंग एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स लिमिटेड होंगी। अब सर ये प्रिसिजन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो सिलेक्टेड मिलिट्री असासों के ऊपर इनका करना पाकिस्तान में ये जुर्रत ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके हायर रिस्क हैं रिटेलिएशन के भी और इंटरनेशनल बैकलैश के भी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत कैसे जवाब देगा और कितना गहरा घाव देगा। तभी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह डर में हैं। बयान दे रहे हैं कि अगर जंग हुई तो तबाही आ सकती है। इस सूरत हाल में अगर खुदा ना खास्ता हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये नहीं है, और हम समझते हैं कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग जो है वो सिर्फ उन दोनों फ्रीकैन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी जो है वो तबाहकुन साबित हो सकती है। तो इसलिए कोई ड्रामा या कोई स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे, लेकिन वार लाइक सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी जो है वो डैमेजिंग होगी, तबाहकुन होगी, और पूरी दुनिया का भी इसके ऊपर जो है वो कंसर्न होगा। इतना ही नहीं, सूखे गले से पाकिस्तानी बार बार बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जंग ना हो,
क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत ने अपनी शक्ति दिखाई तो पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। पाकिस्तान का वो हश्र होगा जो शायद सोचा भी नहीं होगा, और यही सपना पाकिस्तानियों की नींद उड़ाए हुए है। अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर के बाकी जंग सी सूरत हाल ना हो, कुछ ना कुछ तो ये करेगा। आप लोग खुद ही हमें मुतनब्बे कर रहे हैं, 1:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। इट्स गुड कि आप कौम को एतमाद में ले रहे हैं। सो रियलिस्टिकली बताइए, आप होते क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली देन? नहीं, देखिए, जो आपने बात की है या जिस पहलू को आपने टच किया है, तो फिर ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर हमारे पास तो खोने के लिए बहुत कम है, और इंडिया के पास तो फिर बहुत कुछ है खोने के लिए। एक तरफ जहां पूरे पाकिस्तान में दहशत है, तो वहीं पाकिस्तानी नेता अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। जो काम सालों से करते आए हैं वो अभी भी कर रहे हैं। आतंक की नर्सरी बने पाकिस्तान से जहां आतंकियों को भेजा जाता है, तो वहीं अब मासूम बच्चों को भी उसी रास्ते पर लाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज बच्चों से भी अपनी नाकाम फौज के साथ खड़े रहने की हिदायत दे रही हैं। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। इन बयानों से साफ है कि जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता था, परमाणु शक्ति होने का दावा करता था, उसकी हालत अब टाइट है, क्योंकि अब समय है भारत के बदले का, और पाकिस्तान जानता है ये बदला उनकी सोच से परे होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही, बड़ी खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान घबराता दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि उसने तैयारी कर ली है सुरक्षा देने की। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान डरता घबराता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में इंतजाम करने की तैयारी कर ली है। ठिकानों पर ड्रोन से, जो हाफिज सईद के ठिकाने हैं उन पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। 4 गुना सुरक्षा का घेरा हाफिज सईद के ठिकानों पर बढ़ा दिया गया है। लश्कर चीफ के ठिकानों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और लश्कर ने एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है, और हाफिज के ठिकाने से 4 किलोमीटर तक रोड सीसीटीवी से लैस कर दी गई है। तो टेंशन पाकिस्तान को इसकी भी है कि आतंकी हाफिज सईद सुरक्षित रहे, और सोचिए जिस पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए अपनी सुरक्षा की, वो हाफिज सईद की सुरक्षा में लगा हुआ है। ये जो जानकारी मिल रही है।